नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। मैं इस वीडियो में क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 80 लेकर उपस्थित हूँ, जो दिनांक 1 फरवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप शंकु देखते, इन आकृतियों को देख करके तो आप समझ ही गए होंगे जो कि ये इसे क्या कहते, इसे शंकु कहते, लंबवृत्तीय शंकु। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आकृति है, यहाँ पे आपके सामने दिया गया है बिंदु ए, यानी ये बिंदु, इसके देखिए ये जो शंकु है उसमें दो तल होते हैं। एक तो ये वक्र पृष्ठ और नीचे यदि ढक्कन लगा होगा तो नीचे एक सर्कल के आकार का होता है, नीचे तो दो तल होते हैं। अब यहाँ पे यदि इस शंकु में देखिए दिया हुआ है ए बिंदु जो है ये लंबवृत्तीय शंकु का शीर्ष कहलाता है, और ए बी इसकी ऊंचाई है, यानी एक से बी की ऊंचाई कहलाती है, और बी सी जो है ये तिर्यक ऊंचाई बी सी जो है इसकी त्रिज्या कहलाती है, ए सी इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। यानी इस तरह से देखिए, ये इसका ये केंद्र है और इसको ए नाम दिया है, यानी ये शीर्ष हो गया, इसको वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष। अब इसके केंद्र से यदि इसको मिलाएंगे तो उसको हम कहते हैं, यहाँ से इसके केंद्र, शीर्ष से केंद्र को मिलाएंगे तो ये कहलाता है ये एच, ऊंचाई। और इस केंद्र से इसको यदि मिलाते हैं तो ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, ये त्रिज्या, ये आर्क, ये त्रिज्या हो गया। तो ये दिया हुआ है ए, ये बी और सी, इसमें जो दिया गया है इस आकृति में, इस तो ए सी इसकी जो होगी तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। ये ए सी यानी ये लाइन जो है तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। ये एक जो है राइट एंगल ट्रेंगल ये बन जाता है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन जाता है, देखिए इस तरह से। तो ये तो बी हो गया, ये ए है, और ये सी है, ये आर कहलाता है, ये एच कहलाता है। इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, यानी जिसको एल से डिनोट करते हैं। आप जानते हैं जो कि समकोण त्रिभुज में इसका वैल्यू क्या होता है, कर्ण बराबर, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है एल की वैल्यू। आइए इसमें और दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है जो कि लंबवृत्तीय शंकु से हमारा तात्पर्य लंबवृत्तीय शंकु से ही होगा, यानी ये जो शंकु की बात की जा रही है तो लंबवृत्तीय शंकु ही होगा। आपने इस तरह की आकृति बर्थडे कैप या आइसक्रीम या ये देखा होगा। आइए और इसको खोल करके देखते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये कोण लिया, राइट सर्कुलर कोण यानी लंबवृत्तीय शंकु लिया। अब यहाँ से शीर्ष से लेकर के एक बीचों बीच इस किनारे तक एक लाइन खींचा गया, और उस सहारे से इसको काट दिया गया। हमने एक कागज से बने शंकु के उसके शीर्ष से वृत्तीय भाग तक एक सीधा काटा और खोल दिया। अब इस तरह से ये आकृति बन जाएगी, इस तरह से आकृति बन जाएगी। तो यानी ये ए और बी जो होगा, ए और बी उस का ये जिस किनारे से हम काटेंगे ये एल ऊंचाई कहलाएगी, तिर्यक ऊंचाई है, इसकी तिर्यक ऊंचाई काटेंगे। वक्रीय भाग जिसके अंत बिंदु ए और बी है, शंकु का ये वृत्तीय आधार है, ये ए और बी जो है शंकु का वृत्तीय आधार है। दिए गए आकृति में को ओ से जाती हुई रेखाओं द्वारा सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाए तो ये कटे हुए भाग भी लगभग त्रिभुज के आकार का हो जाएगा। ये इस तरह से यदि काटा जाए तो ये त्रिभुजाकार हो जाएगा। और त्रिभुज की जो
यहाँ पे एल जो होगा सबके लिए एल जो होगा एक जैसा होगा, तेरिया कुछ एल के बराबर होगा। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 और प्रत्येक त्रिभुज का आधार और एल, यानी ये तो एक जैसे रहेगा, एल के बराबर ही रहेगा, तिर्यक ऊंचाई के रूप में ही रहेगा। और ये जो ऊंचाई ये सब जो है आपको आधार के रूप में आएगा। इन सभी त्रिभुजों को यदि हम B1 B2 B3 आधार लेते हैं तो इस प्रकार हो जाएगा त्रिभुज, पूरे कागज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये हो जाएगा सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग। तो 1/2 B1L B2 1/2 B2L, यानी B1 B2 आधार है। तो इस प्रकार 1/2 L प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3, तो इस ये जो हो जाएगा ये पूरी वक्रीय परिसीमा की लंबाई हो जाएगी। यानी ये वक्रीय जो आप देखे होंगे कि ये क्या है, सर्कल, तो ये सारे सर्कुलर साइड का योग हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा। तो सर्कल का परिमाप क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पे इसको रख दीजिए 1/2 इधर, तो 1/2 है और इंटू एल और इंटू 2πr। तो अब पाई से सॉरी 2 से 2 चला गया, तो ये फॉर्मूला बना πr/l। यही फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कोण का, लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है πr/l होता है। यहाँ पे दिया हुआ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। ध्यान दीजिए जो कि अभी हमने बताया जो कि L² बराबर में जो होता है R² प्लस H², तो L बराबर में √R² प्लस H² होगा। अभी हमने बताया था जो कि ये राइट सर्कुलर मतलब राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ये H है ये R है। तो जब हम ये L निकालेंगे तो L² बराबर हो जाता है H² प्लस R²। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो √ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। यदि आपको कह रहा है जो कि शंकु का आधार बंद रखा जाता है, यानी इसका नीचे वाला तल भी लगा हुआ हो, नीचे से भी बंद हो, यानी नीचे भी बंद हो, तो ये नीचे वाला एक सर्कल और जुड़ जाएगा जो जिसका फॉर्मूला होता है πr², इसका क्षेत्रफल, और इसका πr/l। तो इस तरह से πr कॉमन, तो l प्लस r, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया πr/l प्लस r। ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, πr/l। इसको कहेंगे LSA या CSA, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अब आइए उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें। अब अगला सवाल दिया हुआ, आइए कुछ प्रश्न को हल करने के तहत जो पहला सवाल बनाया है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर में 10 दिया हुआ है और R बराबर में 7 दिया हुआ है। तो इस प्रकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इस तरह से 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा दिया हुआ है, एक शंकु की ऊंचाई यानी h दिया हुआ है, यहाँ पे h बराबर में 16, आधार की त्रिज्या 12 है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप, ये शंकु है, शंकु में आपको ये दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ 12 और ये दिया हुआ है 16। तो आप सबसे पहले L निकाले। L बराबर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर H² प्लस R² 12 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होता है, और
12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ गया 400। ये किसका स्क्वायर है 400? तो 200 का 20 का स्क्वायर है। तो एल की वैल्यू आ गया आपके पास। अब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। तो जिसमें आर कॉमन, पाई आर कॉमन हो जाएगा, एल प्लस आर। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे पाई के बदले कह रहा है 3.14 रखने के लिए 3.14, और आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 12। तो 12 और ये 20 प्लस 12 हो जाएगा 20 प्लस 12। तो इसको सॉल्व किया गया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो उस सवाल को हल करने का प्रयास करें। सबसे पहले दिया हुआ है एक शंकु के आधार का व्यास, यानी व्यास दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। डी बराबर में, तो आर बराबर में क्या, इसका तो 21 बटे, ये तो 21/2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आधा और करेंगे तो 21/4 हो जाएगा आर। और तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है आपको 10। तो फॉर्मूला क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए? पाई आर एल ज्ञात करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 22/7 और आर की वैल्यू दिया हुआ है 21/4 और 10। इसको गुना करेंगे तो 7 या 21, और 2 से यहाँ पे कट जाएगा 11, और 2 बचा, फिर 5। इस तरह से 11 गुने 15 यानी 165 हो जाएगा, 165। और सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तो आपको यहाँ पे देखिए ये शंकु हो गया, ये दिया हुआ एल, एल बराबर में 21 दिया हुआ है। और आधार का व्यास यानी ये दिया हुआ है 24। तो 24, तो आर बराबर में क्या हो जाएगा 12। इसका आधा करेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के ये क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। नीचे का भी क्षेत्रफल होगा तो यानी पाई आर और एल प्लस आर लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 12। और एल प्लस आर यदि करते हैं तो यहाँ पे एल प्लस आर करते हैं तो 12 प्लस, सॉरी, ये दिया हुआ एल दिया हुआ आपको 21 प्लस 12, 21 प्लस 12। तो सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 33। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 8712/7 आएगा, जिसको डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1244.57। देखिए यहाँ पे यदि 3.14 रखेंगे तो इससे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से उसके बराबर नहीं होता है। तो ये, और साथ ही सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि सवाल में सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी मीटर दिया हुआ है। तो मीटर दिया हुआ है तो मीटर का स्क्वायर हम लिखेंगे, यहाँ पे जो होगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।